तो एमपी बोर्ड के कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों, जिस घड़ी का आपको बेसब्री से इंतजार था, जी हां, आपका 1 मार्च का 100% रियल पेपर यहां पर आ चुका है। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रीतिकालीन जो काव्य इसकी प्रमुख विशेषता है, ठीक है, तो यहां है श्रृंगार वर्णन। सीता के विवाह की जो स्वयंवर था उसमें शर्त कौन सी रखी गई थी? सब जानते हैं, शिव जी का धनुष तोड़ने की। चलिए इसके बाद यदि आगे की बात करें हम, तो यहां से देख लीजिए अगला, हिंदी का जो सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है? रामचरितमानस। नेताजी की जो मूर्ति पर चश्मा कौन लगाता था? कैप्टन चश्मे वाला। एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द कहलाते हैं अनेकार्थी शब्द। सांप के डर से घबराए भोलेनाथ कहाँ जाकर छिप गए थे? माता के आंचल में। ठीक है, अब है रिक्त स्थान। प्रयोगवाद के जो जनक है वो माने जाते हैं जय शंकर प्रसाद। करुण रस का स्थायी भाव, करुण रस का स्थायी भाव हो गया शोक, जिसके कारण स्थायी भाव जागृत होता है वहां रिक्त स्थान कहलाता है आलंबन। ठीक है, चलिए इसके बाद में यहां से देखिए, तेरी गठरी में लागा रिक्त स्थान, मुसाफिर जाग जरा तो चोर आ जाएगा। जगदीश का संधि विच्छेद आप करेंगे तो जगत धन ईश। एक कुटिया में धर्मचक्र घूमता दिखाई दिया। प्रगतिवादी काव्य, ठीक है, प्रगतिवाद के प्रमुख कवि यदि हम बात करें तो नागार्जुन हो जाएगा। बात को यदि आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ाकर बात करें तो वो तो जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, बाल गोविंद भगत, ठीक है, कबीरपंथी, यतीन्द्र मिश्र, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा नौबत खाने में इबारत। और चौथा हो गया आपका, ठीक है, पांचवा क्रियाकर्ता के अनुसार कर्तवाच्य। भारत का जो स्विट्जरलैंड है वो कटा हुआ जाएगा। चलिए इसके बाद में यदि हम बात करेंगे चौथे क्वेश्चन की, एक वाक्य में उत्तर है। उत्साह कविता के कवि का नाम बताना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? 33। एक कहानी, यहाँ भी इसका रचनाकार कौन है? मन्नू भंडारी। क्रिया की विशेषता का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण। ठीक है, शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? 3। अज्ञे ने जापान में हुए बम विस्फोट पर कौन सी कविता लिखी? हिरोशिमा। चलिए, श्री कृष्ण ने गोपियों को समझाने उद्धव को भेजा था, बिल्कुल सत्य बात है। मुक्त काव्य पुरवारों पर संबंध रहित, चलिए सत्य हो जाए, तीसरा सत्य, चौथा सत्य रहेगा, पांचवा सत्य रहेगा, छठे की बात करें तो ये आपका असत्य रहने वाला है। अब गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए कि जिनके कारण वे अपना मन उनसे वापस लेना चाहती है? ठीक है, और उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, इस कथन से कवि का क्या माध्यम, कवि कौन सा बातें वहां पर बताना चाह रहा है? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में व्यंग का अनूठा सौंदर्य उदाहरण के साथ लिखिए। कवि निराला बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्यों कहता है? रीतिकाल के जो 2 कवियों के नाम बताने हैं, उनकी एक एक रचना भी आपको बतानी है। 2 प्रगतिवादी कवियों के नाम और उनकी एक एक रचना। सूरदास अथवा मंगलेश डबलराल की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखना है। 2 रचनाएं काव्यगत विशेषताएं। पाठ्यमुक्तक और गेय मुक्तक में कोई 2 अंतर है। शांत रस की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण लिखना है। ठीक है, चलिए इसके बाद है दोहा छंद। दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण से लिखनी है। अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा बतानी है। नाटक और एक एकांकी में कोई 2 अंतर। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 हो गया है ये। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस प्रकार व्यक्त की? यही प्रश्न आपके हुबहू आएंगे। आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी, जो मैं बता रहा हूँ वही आप करिए, उसके अलावा अदर आपको कोई चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ आपसे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 17 की यदि बात करें, माता का जो आंचल शीर्षक है इसकी उपयोगिता बताते हुए अन्य कोई शीर्षक सुझाइए। चलिए इसके बाद में यहाँ से देखिए, निम्नलिखित का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 19 हो गया आपका। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 20। और यदि बात करें हम क्वेश्चन नंबर 20 के बाद में 21 की, तो 21 वाला था, ठीक है, वो ये 21 वाला प्रश्न, ये इसका अथवा यहाँ पर देखिए 22, और ये रहा आपका अंतिम 23। यही प्रश्न आपके हुबहू परीक्षा में आएंगे। ठीक है, देखिए आपको पेपर 10वीं का एक बार देना है।
ठीक है, मेरी इच्छा ये है कि इस पेपर को आप जब देने जाए आप पूरे उत्साह के साथ दीजिएगा। ठीक है, बहुत ही सरल पेपर आएगा, बिल्कुल चिंता नहीं करनी, पूरे मेरी जवाबदारी है आपको अच्छे अंक दिलाने की। जितना बता रहा हूँ उतना कंप्लीट करिए। 3-4 तरह के पेपर डाल रहे हैं, जिसमें से ये तीसरा पेपर था।